मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने बेटा जीरो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जीरो चैप्टर में जो बेसिक हमारे टॉपिक थे अवकलन, समाकलन, सदिश, उसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना था और वो बहुत अच्छे से एक बार देख लिया। अगर अपन उतना भी देख लेते हैं ना तो फिजिक्स में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अवकलन, समाकलन और वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए उनसे हमें फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने जीरो चैप्टर में आपको लगभग 25 लेक्चर दे दिए जिसमें आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बेटा थोड़ा बुक पे आ जाते हैं और बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मात्रक और मापन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मात्रक एवं मापन। दो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मात्रक एवं मापन। तो देखो, अगर अपन मात्रक की बात करें या फिर मापन की बात करें, कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, उसके मापन के लिए मात्रक बहुत जरूरी होता है। बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशि को हम परिभाषित नहीं कर सकते। कोई भी भौतिक राशि उसको बिना मात्रक के अपन परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए किसी भौतिक राशि को अगर परिभाषित करना है तो उसके लिए मात्रक बहुत जरूरी होता है। तो हमें फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मात्रक एवं मापन, ये वैसे हमारा बेसिक भी बोल सकते हैं और इस चैप्टर से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मात्रक और मापन हम बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जब हम मापन करते हैं तो मापन में त्रुटियां भी होती हैं, तो त्रुटि करके भी एक टॉपिक होगा, ठीक है ना। और मापन के साथ में हमें रीमीय समीकरण भी पढ़ेंगे, रीमा भी पढ़ेंगे, वो मात्रक मापन के अंदर आता है। इस तरह से हम 3-4 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेटा मात्रक, ठीक है। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने का एक टूल होता है, एक उपकरण समझ लो। उपकरण वैसे नहीं बोलेंगे, एक टूल समझो कि बिना मात्रक की कोई भौतिक राशि का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए हमें जिस टूल की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मात्रक। जैसे आप लिखते हो 10 केजी, 10 न्यूटन, तो ये केजी और न्यूटन क्या है? मात्रक। उसको परिभाषित, जैसे बल आपने लिखा F बराबर 10 न्यूटन, अगर मैं F बराबर केवल 10 लिखता, न्यूटन नहीं लिखता, तो इस 10 का कोई मतलब था क्या? नहीं। ये 10 तब परिभाषित होगा जब ये संख्यात्मक मान हमारा तब काम का होगा जब इसके साथ मात्रक लिखा होगा, जब हम बल को परिभाषित कर पाएंगे कि वास्तव में ये बल था, ठीक है। इस तरह से मात्रक जो है बहुत जरूरी होता है। बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान जिसको मैं स्मॉल n से निर्देशित करूं, भौतिक राशि के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान भौतिक राशि के मात्रक, जिसको मैं u से निर्देशित करूं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान का जो मान है वो भौतिक राशि के मात्रक u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं संख्यात्मक मान, आपने n लिखा, n व्युत्क्रमानुपाती u, u भौतिक राशि का मात्रक है, n इसका संख्यात्मक मान है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्जर गुणा करूं तो मैं इसको लिखूंगा nu समानुपाती 1। समानुपाती चिन्ह हटाते तो अपन हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, nu बराबर नियतन, nu बराबर कांस्टेंट नियतन। अगर अपन दो भौतिक राशियों की या दो मात्रकों की या दो संख्यात्मक मानों की तुलना करें तो हम उसको लिखेंगे n1u1 बराबर n2u2। अगर तीसरा मान भी है तो हम उसको n3u3 लिखेंगे। इस तरह आगे तक लिखा जाता है। इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं कि आपने कैसे लिखा, क्या है। जैसे आपने लिखा 10 केजी, कोई भी आपका द्रव्यमान है 10 केजी, अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो कितना लिखूंगा? 10 किलोग्राम में ग्राम 1000 ग्राम, अर्थात आपका 10 केजी जो है वो किसके बराबर हो गया? 10,000 ग्राम के बराबर। देखो ये तो संख्यात्मक मान हुआ। जैसे मान लो 10 केजी चीनी थी, तो चीनी जो 10 केजी थी उसका संख्यात्मक मान तो 10 है और केजी उसका मात्रक है, तो ये n1 हुआ, ये u1 हुआ। मतलब एक पद्धति में जैसे हम किलोग्राम में माप रहे हैं तो संख्यात्मक मान 10 है,
जब हम उसको ग्राम में मापते हैं तो संख्यात्मक मान कितना हो गया 10,000। तो अलग अलग मापन में अलग अलग पद्धति में हम देखें, जैसे किलोग्राम में देखा, ग्राम में देखा, और जैसे अपन क्विंटल में देखें, टन में देखें, तो ये मान अलग अलग होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका प्रूफ हमने चेक कर लिया वास्तव में होता है। ठीक है ना, संख्यात्मक मान और उसका मात्रक, फिर संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। भौतिक राशि एक ही थी, भौतिक राशि तो एक ही थी, बट पद्धति अलग अलग होगी। यहाँ किलोग्राम में देखा, यहाँ ग्राम में देखा, क्विंटल में देखेंगे तो मान अलग होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई समस्या नहीं है। अब देखो मात्रकों को, या हम मात्रक जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो मूल मात्रक पढ़ेंगे और एक व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं वो भी देखो। मात्रक दो प्रकार के देखेंगे। मात्रक कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन? दो प्रकार के। जैसे मैं बात करूं, एक तो मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। फर्स्ट अपना होगा मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते। मूल मात्रक आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे ऐसी भौतिक राशि या जिसका मात्रक किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक आप लिखते हो किलोग्राम, मूल मात्रक जैसे किलोग्राम है। द्रव्यमान जो भौतिक राशि है इसको आप मात्रक लिखते हो किलोग्राम, तो ये आपका मूल मात्रक हुआ किलोग्राम। दूसरा मैं लिखूं लंबाई, इसका मूल मात्रक मीटर, और तीसरा समय, इसको अपन किस में लिखेंगे? सेकंड। जो किसी और भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करे वो अपने क्या हो गए? मूल मात्रक। वो अपने क्या हो गए? मूल मात्रक। ये अपने 7 होंगे बेटा। मूल मात्रक कितने होंगे? 7। समय को अपन सेकंड में देखेंगे। समय, सेकंड जो है मूल मात्रक है किसका है? समय का। मीटर किसका मूल मात्रक है? लंबाई का। किलोग्राम किसका मूल मात्रक है? द्रव्यमान का। ऐसे ही मैं बात करूं विद्युत धारा की, किसकी बात करूं? विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से निर्देशित करते हैं, एम्पियर। ऐसे ही अपन बात करें विद्युत धारा के बाद तापमान की, ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसको के से निर्देशित करते हैं, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऐसे अपन बात करें प्रदीपन तीव्रता, कैंडला, प्रदीपन तीव्रता, कैंडला को अपन सीधी से निर्देशित करेंगे, और ये प्रदीपन तीव्रता का मूल मात्रक होता है। और लास्ट अपना पता पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको अपन किस में मापते हैं बेटा? मोल में। मोल जो है वो मूल मात्रक है, केमिस्ट्री में काम आता ही। मात्रकों में 3 प्रकार पढ़ेंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और एक होता है अपना सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन की बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया, और तीसरा हमारा होगा पूरक मात्रक। 3 प्रकार के मात्रक की बात करेंगे, जिसमें तीसरा होगा पूरक मात्रक। क्या पहला मात्रक समझ में आ गया? मूल मात्रक किसी भौतिक राशि का मान जो है, या किसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करे। जैसे अपन द्रव्यमान की बात करें, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम लिखा आपने, मूल मात्रक किलोग्राम लिखा, ये किलोग्राम लंबाई, समय पे, धारा पे, इन पे निर्भर नहीं करता, इसलिए मूल मात्रक है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। लंबाई जो है वो मीटर में लिख रहे हो आप, लंबाई जो है वो किस में लिख रहे हो? मीटर में। ठीक है, तो ये मीटर जो है वो लंबाई का मूल मात्रक है। ऐसे ही समय सेकंड का है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का सीडी, और पदार्थ की मात्रा मोल में ज्ञात की जाती है। तो ये मूल मात्रक हो गए। ऐसे अपन व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप लिखते हो 1 न्यूटन,
एक न्यूटन तो आपका ऐसा ही मात्रक, ये जो है ना वो ऐसा ही मात्रक पढ़ रहे हैं अपन, तो न्यूटन जो है वो तो ऐसा ही मात्रक हुआ। अगर मैं इसको व्युत्पन्न करना चाहूँ तो इसको लिखूंगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने देखो मूल मात्रकों की सहायता से इसको व्युत्पन्न किया, किलोग्राम मीटर सेकंड तीनों आगे, किलोग्राम मीटर सेकंड तीनों आगे, इसका मतलब मूल मात्रकों की सहायता से हमने इसको व्युत्पन्न किया। इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक में बहुत सारे करेंगे, हम और डिस्कस करेंगे बाद में। और आपके पास जो पूरक मात्रक होते हैं ना वो दो होते हैं, एक तो होता है रेडियन जिसको RAD ऐसे डिनोट करते हैं, और एक होता है स्टेरेडियन, ये मैं डिटेल से अगली क्लास में बताऊंगा। स्टेरेडियन इसको अपन SR से डिनोट करेंगे, स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन को RAD, स्टेरेडियन को SR से, ठीक है। और रेडियन जो है उसको RAD से और इसको SR से, ये डिनोट कर लेंगे अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में अपने तीन प्रकार के मात्रक पढ़े, या ऐसा ही मात्रक जो है, ऐसा ही जो मात्रक होते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कौन से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा ही जो मात्रक है अपने पास वो तीन प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, याद रखने ये फिक्स है। व्युत्पन्न मात्रक अपन जो भी व्युत्पन्न करें मूल मात्रकों की सहायता से वो सब व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। और पूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन एक्चुअल में किसी वर्त से काटा हुआ एक चाप जो वर्त के केंद्र पे कोण अंतरित करता है वो रेडियन में मापा जाता है, और किसी ठोस घन या ठोस गोले से काटा हुआ क्षेत्रफल जो है वो केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है, ठीक है ना। ये अगली क्लास में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अब जो मूल मात्रक है, मात्रकों की जो पद्धति है वो तीन प्रकार की होती है। MKS पद्धति में देखते हैं हम, CGS पद्धति में देखते हैं, और MPS पद्धति में। मात्रकों की जो पद्धति है ना वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की पद्धति की हम बात करेंगे। ये तो हमने ऐसा ही मात्रक बीच में डिस्कस कर लिया, पहले वो टॉपिक हम डिस्कस करना था मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति तीन प्रकार की पद्धति होती है, जिसमें पहला है आपका MKS पद्धति, MKS पद्धति, दूसरी आपकी है CGS पद्धति, और तीसरी आपकी है FPS पद्धति। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे, या तो अपनी भौतिक राशियां सब MKS पद्धति में हो, या सब भौतिक राशियां CGS पद्धति में हो, या सब भौतिक राशियां FPS पद्धति में हो, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं MKS की, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। M का फुल फॉर्म मीटर, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। K का फुल फॉर्म किलोग्राम, जिसको अपन kg से डिनोट करते हैं। और S का मतलब टाइम, सेकंड को, टाइम को अपन सेकंड में मेजर करेंगे, जिसको स्मॉल s से निर्देशित करते हैं। MKS का फुल फॉर्म हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर आपको लंबाई मापनी है, दूरी मापनी है, विस्थापन मापना है तो मीटर में इस पद्धति में, द्रव्यमान को मापना है किलोग्राम में, समय को मापना है सेकंड में, तो इसको MKS पद्धति बोला जाता है। और 99% सवाल में फिजिक्स में तो यही काम में आती है MKS पद्धति। अपने को जब सवाल सॉल्व करना होता है, कुछ भौतिक राशियां तो MKS पद्धति में गिवन होती है, कुछ मान जो है वो CGS या FPS में से दिए होते हैं, तो उसको अपने को कन्वर्ट करना होता है वापस MKS में, ठीक है ना। तो उस तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। जैसे हम CGS पद्धति की बात करें तो C का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में अपन CM लिखते हैं। G का फुल फॉर्म होता है ग्राम, जिसको अपन GM लिखते हैं। और S का मतलब वही सेकंड, स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। लास्ट बचा आपके पास FPS, फीट, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। पाउंड P से डिनोट कर लेते हैं, और सेकंड तो वही है स्मॉल s, इसको अपन स्मॉल s से डिनोट कर लेते हैं। तो तीनों पद्धतियां समझ में आ गई। ये वाली पद्धति इंडिया में काम नहीं आती, ये वाली पद्धति अपन काम में लेते हैं ब्रिटेन में। ये वाली पद्धति ब्रिटेन में सबसे ज्यादा काम आती है, अपने इंडिया में FPS या CGS। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 9th क्लास में कि दो वस्तु जिनके द्रव्यमान M1 = 5 kg, M2 = 10 kg, और बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, और आपको बल का सूत्र निकालना है। दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। मैंने जनरल एग्जांपल कराया।
जिसका सूत्र भी मैं लिख देता हूँ Gm1m2/r², ये मान लो r का 10 सेंटीमीटर। आपको पता है किलोग्राम द्रव्यमान दोनों किलोग्राम में दिए हुए, ये भी सपोज किलोग्राम में। किलोग्राम कौन सी पद्धति में आता है? एमकेएस पद्धति में। कैपिटल जी का मान भी आपका एमकेएस पद्धति में 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये भी ऐसा ही पद्धति में ही है, एमकेएस पद्धति में ही है। आर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, या फिर ये जो एमकेएस पद्धति के मान है उनको सीजीएस में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके हम बल ज्ञात कर पाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस आर जो 10 सेंटीमीटर लिखा है इसको मीटर में बदलना होगा। मान ज्ञात आप खुद करोगे, मैं आपसे पूछूं 10 सेंटीमीटर में मीटर कितना होगा, तो आप हमेशा 100 का डिवाइड करोगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 100 का डिवाइड करो, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से गुणा करो। कुछ बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, 0.1 मीटर, तो आर का मान 0.1 मीटर लेना है। इस तरह से अपने को ध्यान रखना होता है, किसी एक पद्धति में ही अपन भौतिक राशियां रखते हैं, दूसरी पद्धति में नहीं रखते। ठीक, तो एमकेएस, सीजीएस, एफटीएस के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब देखो स्टार्टिंग का जो टॉपिक था वो मैं थोड़ा मिस कर गया। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। भौतिक राशि जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको अपन फिजिक्स में डिराइव करते हैं, जिनको अपन देखते हैं, जैसे बल भौतिक राशि है, कार्य भौतिक राशि है, विस्थापन भौतिक राशि है, लंबाई भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है। अब इसमें दो प्रकार की पढ़ते हैं भौतिक राशियां की, मैं लिखवाऊंगा नहीं। मूल भौतिक राशि जो किसी और पर निर्भर नहीं करे, वो तीन ही होती है। उसमें द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया और समय हो गया। द्रव्यमान, लंबाई और समय, जैसे द्रव्यमान अपन मापते हैं तो उसमें लंबाई और समय से हमें कोई लेना देना नहीं होता। लंबाई अपन मापते हैं किसी वस्तु की तो द्रव्यमान और समय से मतलब नहीं होता। ऐसे समय मापते हैं तो लंबाई और द्रव्यमान से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो मूल भौतिक राशियां तीन ही होती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो राशियां होती है जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न करी जाती है, जैसे वेग मीटर प्रति सेकंड। मेरे को क्या लिखते हो, विस्थापन अपॉन समय, तो मूल भौतिक राशियां उसमें काम है। तो मूल भौतिक राशियों की सहायता से जो राशियां व्युत्पन्न करी जाती है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का टॉपिक था, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही बेसिक था। तो आज हमने मात्रकों की पद्धति देख ली। SI सिस्टम की जो पद्धति थी उसमें 3 प्रकार के मात्रक पढ़ते हैं अपन, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा आपका कौन सा था, पूरक मात्रक, जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन की बात की थी। अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।